अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो मोमिनो आई शबे बारात, रहमत खुदा की बन के छाई शबे बारात। करते रहे सारी रात तिलावत इबादत, खुद मुस्तफ़ा ने मनाई ऐसे शबे बारात। ज़ियारत कुबूर की सुन्नत रसूल की, कीजिए कुछ उनके हक में भलाई शबे बारात। नाज़रीन मुहतरम, आज बरोज़ मंगल, आज का दिन गुजर कर जो आने वाली शब है, इसी शब को शब बारात कहते हैं। और इस शब के मुताल्लिक मैंने पिछली 2 वीडियो में बहुत सारी बातें, बहुत सारी फजीलतें बयान किया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। बहरहाल आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपके लिए बहुत आसान होगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसा कि आपने एक वाकया सुना होगा पिछली वीडियो में कि एक रात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक से निकलकर कहीं चले गए तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको तलाश करने लगी, क्योंकि ये रात आपकी बारी थी। जब आप कहीं नहीं मिले तो आप जन्नतुल बकी की तरफ चली गई तो आपने देखा कि हुजूर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में सजदा रेज है, क़याम की हालत में है और दुआएं कर रहे हैं। नाज़रीन मुहतरम, इससे पता चला, मालूम यह हुआ कि शबे बारात में कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, क्योंकि जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपको बहुत सारी जगह पे तलाश की, जब आप कहीं नजर नहीं आए तो मैं इधर आ गई तो आप जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमाए। तो प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम्हें मालूम नहीं आज निस्फ शाबान यानी 15वीं शब है। लिहाजा इससे हमें पता चलता है कि 15वीं शब को मरहुमीन के लिए इसाले सवाब करना और कब्रिस्तान जाना प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। तो हम भी इसी सुन्नत को अदा करते हुए अहले सुन्नत वल जमाअत वाले अल्हम्दुलिल्लाह शबे बारात में कब्रिस्तान जाते हैं और अपने वालिदैन, जिनके वालिदैन फौत हो गए, वो उनकी कब्रों पर जाते हैं। कोई अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने अहले खानदान, अपने खानदान के तमाम मरहुमीन के कब्रों पर हाजिरी देते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं। लेकिन बाज लोगों को ये भी देखा जाता है कि बहुत से लोग जिन्हें फातिहा पढ़ना नहीं आती, वो लोग कब्र पर जाकर ये सोचते हैं कि हम क्या पढ़ें, इनके लिए क्या दुआ करें, फातिहा कैसे करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको फातिहा का बहुत ही आसान तरीका, एक बिल्कुल अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जो है इस तरीके से कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जब आप कब्रिस्तान जाओ शबे बारात के दिन या किसी और भी दिन, और बिलखुसूस शबे बारात में जब आप कब्रिस्तान जाओ, अपने अहलो अयाल की कब्रों पर हाजिरी दो, तो सबसे पहले आप कब्रिस्तान जाने की दुआ पढ़ लीजिए, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। पूरी दुआ पढ़ना चाहे तो पूरी पढ़ लिए या फिर इतना ही कह लीजिए। उसके बाद अपने अहलो अयाल के कब्र पर, अपने जो खानदान के मरहुमीन वाले अहलो अयाल की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर जाकर आप कब्रों पर हाजिर होकर सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दालीन तक पूरी सूरत, इस सूरत का नाम ही है सूरह फातिहा। उसके बाद 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद, जिसे सूरह इखलास कहते हैं, पूरी सूरत पढ़ लीजिए 3-3 मरतबा। उसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाइए और दुआ कीजिए कि ऐ परवरदिगार, मैंने इस वक्त खड़े होकर जो भी आयतें कुरान की सूरतें तिलावत की है, इसको अगर पढ़ने में खामी गलती हो गई तो उसे मुआफ फरमा और तमाम पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उसके बाद आप इन तमाम आयतों के पढ़ने का जो सवाब है, सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में पेश कर दीजिए। उसके बाद आप तमाम अंबिया, तमाम साहबा, जिनका आपको नाम याद है, औलिया किराम का, बुजुर्गान दीन का, तमाम लोगों का नाम ले लीजिए। उसके बाद बिलखुसूस ये कहिए कि ऐ परवरदिगार आलम, मैंने जो कुछ भी तिलावत की, कुरान करीम की, दुरूद पाक पढ़ा,
ان تمام چیزوں کا، ان تمام پڑھنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا جو تو ثواب عطا کر رہا ہے، اس کو ہم اپنے خاندان کے تمام مرحومین کی روح کو نذر کرتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، ان تمام ذکر و اذکار کے وسیلے سے ہمارے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ شب برات میں قبرستان جائے اور فاتحہ پڑھیے، بہت آسان طریقہ ہے۔ ہم کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔